साने जी आप भी मार्ग की शिकवण के ऊपर विचार रखेंगे, इसी में आपसे आग्रह की विनती करता हूँ। हम सब एकता के साथ भगवान और बाबा को प्रणाम करेंगे। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म के लिए परम पूज्य परमात्मा शिव मंडल बालाहाट के अंतर्गत आज ग्राम देवटोला में 3 सेवकों के यहाँ 12 वर्ष बाबा के आदेशानुसार 3 सेवकों के 41 दिवसीय त्याग के 12 वर्ष 41 दिवसीय त्याग के कार्य संपन्न हुआ। तत्पश्चात एक भगवान की स्पेशल चर्चा बैठक जारी है। इस चर्चा बैठक सृष्टि के विधाता भगवान बाबा हनुमान जी आप उपस्थित, आपको मेरा प्रणाम। उसी तरह से हम सेवकों के सदगुरु महान त्यागी बाबा जमदेव जी आप उपस्थित, आपको मेरा प्रणाम। आज की चर्चा बैठक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष संचालक महोदय जी आप उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। बालाहाट मंडल के प्रमुख मार्गदर्शक जी उपराणे जी आप उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। बालाहाट मंडल सेवक समिति के अध्यक्ष लालाजी बंसवाल जी आप उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। उपाध्यक्ष महोदय लिल्लारे जी गोदा से आप उपस्थित, आपको मेरा प्रणाम। भवन निर्माण समिति के उपाध्यक्ष राजीव भाईसर जी आप उपस्थित, आपको मेरा प्रणाम। एवं मंच पर उपस्थित कार्यकर्ता एवं सह कार्यकर्ता जी यहाँ पर आप सभी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। और उपस्थित बाबा के समस्त सेवक सेवकों को मेरा नमस्कार जी। नमस्कार। आज की चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी द्वारा मुझे बाबा के शिक्षकों पर विचार रखने को कहा गया है। मैं अपनी सभी बुद्धि द्वारा रखता हूँ। विचार रखने में यदि मुझ मानव से कहीं गलती हो तो आप भगवान को लिए है, आप मुझे क्षमा करेंगे। आज सभी को मालूम है कि बाबा ने 5 नियम 4 तत्व दिए, 3 शब्द दिए और 5 नियम दिए। आज 5 नियम में से जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण 5वां नियम था पहले, उस पर मैं विचार रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले अभी हम 5वें नियम में विचार रखते हैं अपने अपना परिवार मर्यादित रखना। इसके पहले आप सभी को पता होगा कि बाबा ने जब मानव मंदिर नहीं बना था उसके पहले भवन निर्माण हेतु फंड अनुदान करना यह 5वां नियम था। आज मैं उसी विषय पे आपके समक्ष चर्चा विचार रख रहा हूँ। आज हमें उस नियम की आवश्यकता है। आज बालाहाट में भवन निर्माण, जैसे अभी बंसपाल जी ने कहा कि लांजी में मंच के माध्यम से बार बार पहले लांजी मंडल बोला जाता था, आज बालाघाट अंतर्गत लांजी मंडल बोलते हैं। मतलब इसका अर्थ है कि उनका केंद्र बालाघाट पर है। हमें उनके द्वारा क्या बोले जा रहे हैं उस पर गौरव नहीं करना है, लेकिन हमने ऑलरेडी हमारे सभी का विचार है और कांग्रेस जी आदेश हो चुके कि बालाघाट में भवन निर्माण होना है। इस उद्देश्य से हमने जमीन खरीद भी ली है, लेकिन खरीद लिए हैं उसके लिए राशि हमको एकत्रित करने की आवश्यकता है। सभी लोग जमा भी कर रहे हैं और जो काफी सेवकों ने जमा नहीं किए हैं उनसे आग्रह की विनती है कि वो भी राशि पूर्ण रूप से जमा कर दे, जिससे आज बाकी लोग बालाहाट का नाम जिस तरह से बोल रहे हैं कि यहाँ पर जब तक कुछ हमारा भवन नहीं बनेगा तब तक आप किस तरह से बोल देंगे कि बालाहाट मंडल हमारा है कि नहीं। बालाहाट मंडल हमारा तो है, लेकिन अधिकार जता रहे हैं, तो किसी का अधिकार जताने से पहले उसके लिए हमको अपने आप में सक्षम होना जरूरी है। यदि हम अपने आप में सक्षम होंगे, हम सेवकों में एकता है, बरोबर है, और उस विचार को लेते हुए हम आगे कार्य करेंगे, तभी तो हम किसी के विचारों को रोक सकते हैं, उनको बोलने का अधिकार सब ये रख सकते हैं। लेकिन यदि हम सिर्फ बोलेंगे और करेंगे कुछ नहीं तो क्या होगा। बोलना आसान होता है, करना कठिन होता है। इसलिए हम सभी को ये विशेष तौर से विचार रखने की गरज है कि अपने अपने परिसर में, अभी जैसे मार्च में अभी 31 दिसंबर को रजिस्ट्री करने का था, लेकिन ये त्याग के कार्य और राशि का जो जमा नहीं हो पाने की वजह से जमीन की रजिस्ट्री नहीं हुई। लेकिन जो हमें राशि देनी है, जमा करनी है, अब मार्च के पहले उसको करना है। कार्यकारिणी जी का आदेश है कि फरवरी में ही रजिस्ट्री करना है, लेकिन फरवरी के अंत के पहले ही उसकी रजिस्ट्री हो जाए, ऐसा हम सभी की इच्छा है। जिससे लाला जी को जो दुख हुआ, खेद हुआ कि मंच के माध्यम से बार बार बालाहाट मंडल का नाम अंतर्गत लांजी बोला जा रहा था,
या आज उन्होंने सुना उन्हें बुरा लगा। यदि आप सभी लोग रहते तो आप सभी को बुरा लगता। तो क्या नहीं चाहते कि हम बालाघाट में शीघ्रतापूर्वक भवन निर्माण करें? चाहते कि नहीं चाहते? यदि चाहते तो सभी लोग अपने हाथ खड़े करेंगे बस। बाकी का हाथ तो दिख ही नहीं रहा है। कहाँ दिख रहा है? सभी का दिख रहा है। दोनों हाथ उठाइए। एक हाथ से काम नहीं चलेगा, दो हाथ से इसलिए काम चलेगा क्योंकि मेहनत करके पैसे और जमा करना है। आज 12,000 रुपए की राशि जमा कर रहे हैं, इसके बाद और इससे ज्यादा राशि जमा करना पड़ेगा, तब ही हम उस मुकाम पे पा पाएंगे। क्योंकि यदि बाबा के आदेश पर हम कार्य कर रहे हैं और बालाघाट का सपना यदि पूरा करना है भवन का, तो हमको मेहनत करना पड़ेगा। ये एक बार राशि दी हुई है, इसके अलावा और भी राशि देना पड़ेगा, तब ही हमको एक मजबूत और सशक्त मंडल का निर्माण होगा। क्योंकि मंडल निर्माण करने के लिए राशियों की बहुत आवश्यकता होती है, खर्चे बहुत होते हैं। हमने एक बार ऐसी राशि दे दी है तो उससे नहीं होता कि उतने काम हो जाए, तो उसके लिए हमको बढ़ चढ़ कर राशि देने की आवश्यकता है। जैसे अभी मंच के माध्यम से भी सेवक जी ने, 5 सेवक जी ने कहा कि राशि इस मंडल में जो देगा उससे ज्यादा मैं दूंगा। तो इस तरह से सब लोग यदि विचार करें कि मैं भी दे सकता हूं उनसे ज्यादा, तो स्वागत है, सभी का स्वागत है कि आप इसमें कितना सहयोग कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा देंगे, बराबरी करने की जरूरत नहीं है, जिससे जो हो सके वो दीजिए, तभी भवन हमारा निर्माण होगा। मैं अपने शब्दों को यही विराम देता हूँ। विचार रखने में भी मुझ मानव से कहीं गलती हुई तो आप भगवान तुल्य है। कारका जी आप भी मुझे क्षमा करेंगे। मैं ऐसे आपसे अग्र विनती करता हूँ। सभी नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे भी बालाघाट मंडल के समिति भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष महोदय जी ने बहुत अच्छे विचारों से हमें अवगत कराया। मैं उपस्थित सभी शिक्षकों की ओर से आपका धन्यवाद करता हूँ। उसी क्रम क्या बात है? हेलो। साचा है तू तोहरा साचा भवनवा, है कि नहीं है? तो आप वहाँ ऐसा क्यों इकट्ठे बढ़िया सामने आना चाहिए था ना? आते ही नहीं बुलाते हो तुम? सभी बाबा के सेवक इधर आ जाइए ना, सेविका भाई भी आप भी, है ना? और मीठी मीठी तालियों के साथ जिसके हाथ है, जो हमारे बाबा ने प्यारे प्यारे दो हाथ दिए हैं ना ताली बजाने के लिए, तो क्या बात है? साचा है तू तोहरा साचा भवनवा, साचा है तू तोहरा साचा भवनवा, सेवक खड़ा है तोहरा सेवक से करिए प्यारवा। साचा है तू तोहरा साचा भवनवा, साचा है तू तोहरा साचा भवनवा, सेवक खड़ा है तोहरे प्यारवा, सेवक से करिए प्यारवा। हमरा तो गाँव है नदिया किनारे, सच में हमारा गाँव नदिया किनारे है। हमारे गाँव के पास से ना नदियाँ गुजर रही है कि नहीं? किस किस के गाँव के पास से नदियाँ गुजरती है? जरा हाथ खड़ा कीजिए। इनके गाँव से भी गुजरती है। तो हमारा गाँव कैसा है? हमरा तो गाँव है नदिया किनारे, बेटी की शादी करके करते गुजारे। हमरा तो गाँव है नदिया किनारे, बेटी की शादी करके करते गुजारे। करते हैं कुर्ता और धोती लपेटे, करते हैं
मेरी लगी, हो मेरी लगी बाबा संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी बाबा संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया, हो मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मेरी लगी बाबा संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी बाबा संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। नागपुर कौन कौन गए जरा हाथ खड़ा कीजिए। बाबा का धाम कौन सा है? मौदा धाम और गांव नागपुर ना। कौन कौन गया है? सभी गए हैं, लेकिन मैं नहीं गई हूँ। लेकिन अभी भजन के माध्यम से चलते हैं ना। तो क्या कहना है? चलो चलेंगे नागपुर नगरी। चलना है कि नहीं है? तो ताली के साथ चलते हैं ना। चलो चलेंगे नागपुर नगरी, मेरे बाबा जुमदेव जी के धाम। चलो चलेंगे नागपुर नगरी, मेरे बाबा जुमदेव जी के धाम। जहाँ बाबा के दर्शन को सेवक आते हैं सुबह शाम। जहाँ बाबा के दर्शन को सेवक आते हैं सुबह शाम। चलो चलेंगे नागपुर नगरी, मेरे बाबा जुमदेव जी के धाम। चलो चलेंगे नागपुर नगरी, मेरे बाबा जुमदेव जी के धाम। जहाँ बाबा के दर्शन को सेवक आते हैं सुबह शाम। जहाँ बाबा के दर्शन को सेवक आते हैं सुबह शाम। मोटर से सोची जाऊंगी, लेकिन मोटर मेरी छूट गई। दिल में थी काली पीली घड़ी थी, उसमें थी भीड़ बड़ी। मोटर से सोची जाऊंगी, लेकिन मोटर मेरी छूट गई। दिल में थी काली पीली घड़ी थी, उसमें थी भीड़ बड़ी। मोटर छोटी जो छूटने दोगी, मैं तो जाऊंगी पैदल यार। मोटर छोटी जो छूटने दोगी, मैं तो जाऊंगी पैदल यार। जहाँ बाबा के दर्शन को सेवक आते हैं सुबह शाम। जहाँ बाबा के दर्शन को सेवक आते हैं सुबह शाम।
बहुत